में इसको बनाया गया था। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 91 से कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से तात्पर्य है। तो इससे तात्पर्य है कि प्रभुता भारत के लोगों में निहित है। क्वेश्चन नंबर अगर नेक्स्ट की बात की जाए तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। तो ये है अनुच्छेद 17। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निकट किया गया है। तो ये किया गया है भाग 4 के ए में। अगला क्वेश्चन है देखिएगा कि भारत संविधान के अनुच्छेद 25 संबंधित है। तो जो 25 अनुच्छेद है वो संबंधित है अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म के पालन, सभ्यता और विचार की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। तो याद रखिएगा जो नहीं है वो है समान कार्य हेतु समान वेतन। नेक्स्ट है कि लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है। तो वो होती है कुल संख्या का 1/10वां भाग। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जो राष्ट्रपति को उसके कार्यों के लिए निर्वहन में सहायता करती है। तो ये है अनुच्छेद 74 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है। तो याद रखिएगा इसको जो नियुक्त करने वाला है वो है संबंधित राज्य का राज्यपाल। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो याद रखिएगा सही नहीं है वह राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है, लेकिन बाध्य नहीं होता, इसलिए ये बात गलत है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं। देखिए कौन कौन इसमें शामिल होता है। तो भारत के संसद, राज्यों के विधानसभाओं और दिल्ली के पुडुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य। याद रखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी है वो अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी कियांग। किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है। तो किलिमंजारो है वो तंजानिया में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है कि समताप सीमा का औसत तापमान रहता है। तो याद रखिएगा इसका जो औसत तापमान रहता है वो रहता है 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है कि वेसाल्ट सेल एक उदाहरण है। तो वेसाल्ट सेल है वो बाह्य आग्नेय सेल का एक उदाहरण है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में औसत ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो याद रखिएगा 10% होता है केवल। नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था। तो मेगास्थनीज था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में नवरत्न नहीं था। तो आपको देखना है तो वो था फायांग जो कि नवरत्न नहीं था। नेक्स्ट है कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था। तो इसके जो हाथी का नाम था वो था राम प्रसाद। अगला क्वेश्चन सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा इनका जो जन्म हुआ था वो बंजारा परिवार में हुआ था। चेतावली चुंगट्या किसने लिखी थी। तो चेतावली चुंगट्या लिखने वाले थे केसरी सिंह बारहट। लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई थी। तो आगे के अध्ययन के लिए जो छात्रवृत्ति की सुविधा थी वो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। मत्स्य जनपद की राजधानी थी। तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी वो थी विराटनगर। अगला क्वेश्चन पैंगन वंश का आनंद मंदिर यहाँ स्थित है। तो पैंगन वंश का जो आनंद मंदिर है वो म्यांमार में स्थित है। अगला क्वेश्चन कि तराइन का युद्ध जो 1191 में हुआ था किसने जीता था। तो इस युद्ध को जीतने वाले थे वो थे पृथ्वीराज चौहान। 115 देखिएगा कि राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया था। तो ये नृत्य था कालबेलिया नृत्य। नेक्स्ट है कि संत मीराबाई के पति का नाम क्या था। तो आपको पता होगा राजा भोज राज था इसका नाम। चित्रकला शैली वणी ठणी संबंधित है। तो जो वणी ठणी है वो नागरी दास से संबंधित है। चूरू जिले के ददरेवा ग्राम में से संबंधित है। देखिएगा जो ददरेगा ग्राम है वो गोगा जी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन खिजड़ली आंदोलन के अपने जीवन का बलिदान किसने दिया था। तो खिजड़ली में जो अपने जीवन का बलिदान देने वाली थी वो थी अमृता देवी। नेक्स्ट है कि पुस्तक आनंद मठ के में वंदे मातरम किसने लिखा है। देखिएगा इसमें जो वंदे मातरम लिखने वाले थे वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 121 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग 15 द्वारा नहीं जुड़ा हुआ। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन था वो बोनस किया गया था
ठीक है। नेक्स्ट है 122, निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो ये है जयसमंद, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है देखिएगा कि विष्णु के भक्त कहलाते थे, तो विष्णु के भक्त थे उनको अलवार कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख है वो होता है अगुत्तरी निकाय में। अगला क्वेश्चन, रावी नदी का प्राचीन नाम है, तो रावी नदी का जो प्राचीन नाम है उसको कहा जाता है परुष्णी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि सूरसेन जनपद की राजधानी थी, जो सूरसेन थी उसके जनपद की राजधानी थी मथुरा। राज्य राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप से किस स्थिति को सामने आया था? तो ये आया था 1 नवंबर 1956 को, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है, तो जो सामाजिक अध्ययन है उसका माध्यमिक स्तर पर इसका शिक्षण किया जाता है। शिक्षा के उद्देश्य का वर्गीकरण दिया था, तो आपको पता होगा इसको वर्गीकरण देने वाले थे वो थे B.S. ब्लूम। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात की जाए तो पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है, तो पाठ्यक्रम के जो क्षेत्र में शामिल है वो है विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं और विद्यालय की बाह्य क्रियाएं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि दोनों ही इसमें निहित होती हैं। नेक्स्ट है कि सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए, किसके अनुरूप होनी चाहिए? तो ये विद्यार्थियों के अनुरूप होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है, वह देखिएगा जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है वो प्रविधि कौन सी, आपको प्रविधि बतानी है। तो वो जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है वो है कथन विधि। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए, तो इसको हमेशा ही विद्यार्थी के सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण हेतु ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है, तो इसका जो भ्रमण है वो उपयोगी है विषय की रुचि उत्पन्न करने के लिए, बिल्कुल प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने के लिए और विषय वस्तु को बेहतर समझने के लिए, यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्लूम की पाठ्य योजना आधारित है, तो ब्लूम की जो पाठ्य योजना है वो उद्देश्यों पर आधारित है, इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगले अगर क्वेश्चन की बात की है तो प्रायोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है, यह कथन है। तो इस कथन को जो कहने वाले थे वो थे किलफैक्ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययन के निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिन्ह के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? तो ये प्रदान करती है निबंध प्रकार की परीक्षा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रबी की फसल है? देखिएगा आपको देखना है इसमें से, तो वो है सरसों, सरसों है वो रबी की फसल है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस आंतरिक राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्री नदियों में सादिया एवं धुबरी को जोड़ा गया है? तो ये जो जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो याद रखिएगा ये थी 82.14%। अगला क्वेश्चन है कि भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? तो ये है वो है भूमध्य सागर का। नेक्स्ट है सिंधु गंगा के मैदान में जहाँ से आंतरिक प्रभाव पुनः प्रकट होता है स्थानीय रूप से जानी जाती है, तो याद रखिएगा इसको जाना जाता है तराई प्रदेश। अगला क्वेश्चन, आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को जाता है? तो ये जाता है वो जाता है कोयला को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कि टिकाऊ यानी दीर्घकालीन सतत कृषि हेतु निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में रासायनिक उर्वरक के उपयोग को निषिद्ध कर दिया गया है? तो ये जो निषिद्ध करने वाला राज्य है वो है सिक्किम। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस लोहा इस्पात की स्थापना ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से की गई थी? तो ये की गई थी दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खाद भूमि के लिए कुख्यात है? तो ये जो कुख्यात है वो है चंबल नदी। नेक्स्ट है कि याकूब जनजाति का आवास यानी वास्य स्थान है, तो याकूब जनजाति होती है वो उत्तरी साइबेरिया में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि घग्गर का मैदान अवस्थित है, तो जो घग्गर का मैदान है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ में अवस्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था, तो ये ब्यावर में स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की 10 की जनसंख्या न्यूनतम रही? देखिए ये पूछ रहा है न्यूनतम रही, तो वो था 12।